लोग लेक्चर 2 में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने आज जो है रूट के रीजन्स को 4 रीजन्स को हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट था हमारा रूट केप रीजन, दूसरा रीजन जो था मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, तीसरा जो था इलोंगेशन रीजन और चौथा जो हमारा है वो मैचुरेशन रीजन। यह फोर्थ रीजन है हमारे पास, रूट का फोर्थ रीजन है। सबका अपना अपना फंक्शन है। सबसे नीचे रूट के रीजन होता है, ये एक्चुअली क्या करता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ पे जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो बार बार डिवीजन करता है, नंबर इंक्रीज करता है, ग्रोथ होती है ना डाउनवर्ड ग्रोथ होती है। रूट एपिकल मेरिस्टेम इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट वाले पार्ट पे एपिकल मेरिस्टेम्स सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ये नंबर्स इंक्रीज करता है थ्रू डिवीजन, ग्रोथ होती है ना। तो ऊपर भी ग्रोथ होती है, नीचे भी ग्रोथ होती है। नीचे जो ग्रोथ होती है ये रूट केप उसको क्या करता है, रूट केप उसको क्या करता है, एक तरह से नीचे जाने में, है ना, लूज सॉइल को क्या करता है, लूजनिंग करता है, तो नीचे जाने में इसको, है ना, डीपर डीपर जाने में टुवर्ड्स ग्रेविटी हेल्प होता है। किसके थ्रू? रूट केप के थ्रू। मेरिस्टेमेटिक रीजन्स नंबर्स बढ़ाते हैं, सेल इंक्रीज करता है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो जो टिप में सेल्स बनते हैं वो तो हमेशा सेल डिवीजन करता है, लेकिन जो ऊपर की तरफ, है ना, इंक्रीज करता है, इसमें वैक्यूल्स वगैरह, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह बनने लगते हैं वैक्यूल्स में। और फिर ये जब ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, इसमें और बड़े साइज के सेल्स होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और इस मैच्योरेशन रीजन में मैच्योर सेल्स रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है। मैच्योरेशन रीजन में जो अपर लेयर ऑफ सेल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, है ना, ऊपर वाला पार्ट, स्किन वाला पार्ट, रूट में अपर पार्ट वाला पार्ट। ये जो मैच्योरेशन रीजन है जहाँ पे रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है, इस बिहार पे इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर रीजन। क्या बोलते हैं? रूट हेयर रीजन। अब यहाँ पे देखो मेरिस्टेमेटिक रीजन है जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स टिश्यूज है, सेल साइकिल को कंप्लीट करता है, बार बार डिवीजन होता है। तो सेल साइकिल में दो ही फेज होती है, एक तो प्रीडेटिव फेज जिसको इंटरफेज बोलते हैं, और दूसरा जो होता है यहाँ पे डिवीजन फेज होता है, या फिर एम फेज बोलते हैं, माइटोटिक फेज। तो ये वाला पोर्शन हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस होती है। और ये वाला फेज प्रिपरेशन होती है, इंटरफेज में तैयारी होती है। सेल अपने कंटेंट को, सेलुलर ऑर्गन्स को क्या करता है, इंक्रीज करता है क्वांटिटी में या फिर नंबर्स में, डबल होती है। और इस तरह से G1 S और G2 फेज कंप्लीट होके पहले कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, उसके बाद एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें से कुछ सेल क्या होती है, कुछ सेल सेल डिवीजन करना बंद कर देता है, और जो नीचे की तरफ सेल जाना स्टार्ट होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है, वो मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक ही नेचर का होता है, बार बार डिवीजन करता है। ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है तो वो डिवीजन, कुछ सेल डिवीजन करना बंद कर देता है, और मॉडिफाई होके, चेंज होके वो क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक अलग फंक्शन करता है। अलग फंक्शंस को देखेंगे तो अलग फंक्शन में एपिडर्मा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, दैट मींस एपिडर्मिस अपर लेयर ऑफ सेल, है ना, शिफ्टिंग होती है, मैच्योरेशन रीजन में जाता है। तो मैच्योरेशन रीजन में एक्चुअली क्या होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ प्राइमरी टिश्यू। ये जो प्राइमरी टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन अभी समझेंगे ग्रोथ फेज में, इस तरह से G1S G2 फेज, ये ग्रोथ फेज है जिसको इंटरफेज बोलते हैं, है ना। यहाँ कंप्लीट करता है, अपने कंटेंट को डबल करता है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड करके एक से दो हो जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी सेल्स अगर G1 फेज से बाहर चल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। पहली बार बाहर गया डिफरेंशिएशन, फिर वो घर वापस आ गया, दैट मीन्स G1 फेज में आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और परमानेंटली अगर चला गया सेल, है ना, सेल साइकिल से बाहर चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। पहला डिफरेंशिएशन, दूसरा डी डिफरेंशिएशन, एंड तीसरा क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन। दैट मीन्स यहाँ पे समझ सकते हैं कि सेल साइकिल, है ना, इस तरह से है। ये G1 फेज है, ये क्या है, G1 फेज है। G1 फेज से अगर सेल डिवीजन करना बंद कर दिया और दूसरा स्पेसिफिक फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो इसको हम लोग पहली बार क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। फिर से वापस आ गया, उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन।
डी डिफ्रेंशिएशन। और फिर परमानेंटली अगर वो बाहर चला गया तो उसको बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो याद रखना है डिफ्रेंशिएशन पहली बार गया तो डिफ्रेंशिएशन, घूम के आ गया तो डी डिफ्रेंशिएशन, और परमानेंटली अगर चला गया तो री डिफ्रेंशिएशन। नीट में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक नेचर्स के सेल होते हैं, ये सेल साइकिल से बाहर चल जाता है और इस तरह से सेल डिवीजन छोड़ के, सेल डिवीजन करना छोड़ देता है, दूसरा काम करता है ना, चेंजेस कर लेता है, अपने को मॉडिफाई कर लेता है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है। स्पेसिफिक फंक्शन में अगर देखेंगे तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, प्राइमरी टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, अपर लेयर ऑफ सेल्स। दूसरा जो होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन कर लेता है कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, ये अलग फंक्शन करता है, सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होती है। तो तीसरा जो होता है ये वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में एक्चुअली दो वास्कुलर टिश्यू आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम एंड फ्लोएम का इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना। तो ये मॉडिफाई होके, चेंज होके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मॉडिफाई हो जाता है, सेल डिवीजन करना बंद कर देता है, चेंज होके स्पेसिफिक फंक्शन करता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे रूट हेयर रीजन एपिडर्मिस को देखेंगे, अपर लेयर ऑफ सेल एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स होता है, और यही इसका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से बाहर की तरफ आउटफोल्ड करता है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है। और ये रूट हेयर्स एक्चुअली क्या करता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ये वाटर मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वाटर प्लस मिनरल्स को, है ना। जैसे हम शरबत पीते हैं तो पानी के साथ चीनी या फिर नमक को डिजोल्व करके ना सॉल्यूशन बना के पीते हैं, उस तरह से प्लांट के रूट हेयर्स भी क्या करता है, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ना। तो रूट हेयर का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक रीजन, मैचुरेशन रीजन में हुआ। कौन से रीजन में, मैचुरेशन रीजन, जिसको हम लोग रूट हेयर रीजन बोलते हैं। अपर लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पे मॉडिफाई हो गया, सेल डिवीजन करना बंद कर दिया, रूट हेयर का फॉर्मेशन किया, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, सेल डिवीजन छोड़ दिया, एब्जॉर्प्शन वाटर का मिनरल के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे सेल्स होती है। जो एपिडर्मिस के अंदर का लेयर होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, पेरिसाइकिल होती है, और अदर होता है, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, अदर सेल्स होती है, पिथ तक जाता है। तो यहाँ पे मैचुरेशन रीजन को हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस देखेंगे। क्या देखेंगे, फंक्शंस, मैचुरेशन रीजन के फंक्शंस को देखेंगे। तो हम लोग इसको रब करते हैं, फंक्शंस को साइड में देख सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मैचुरेशन रीजन। यहाँ पे जो फंक्शंस हम लोग देखेंगे किस तरह से देखेंगे, ये एक फंक्शन जो होती है एक्चुअली इसमें दो तरह से फंक्शन करता है मैचुरेशन रीजन में। इसका फॉर्मेशन होता है, एक तो रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा जो फंक्शन होता है लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है ना। रूट हेयर्स, एक्चुअली ये रूट हेयर्स कैसा सेल्स है, अभी हम लोगों ने देखा आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से ग्रोथ किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RH रूट हेयर्स, है ना। रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा लेटरल रूट, ब्रांचिंग, साइड ब्रांचिंग होगा, जो मुशलाधार है, टैप रूट है, उससे जो ब्रांच आएंगे, उस तरह से रूट हेयर्स रीजन इसी वजह से बोलते हैं। तो रूट हेयर का पहला फॉर्मेशन होगा, है ना। ये एक्चुअली एपिडर्मल सेल्स है, ये क्या है, रूट हेयर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है एपिडर्मिस से हुआ है। और ये जो एपिडर्मिस है एक्चुअली कैसा ओरिजिन है इसका, अपर लेयर ऑफ सेल्स, है ना, बाहर की तरफ इस तरह से क्या हुआ, ओरिजिन हुआ, मैंने एक्सटेंड हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोजीनस, एक्सोजीनस ओरिजिन, बाहर की तरफ एक्सोजीनस ओरिजिन इसको बोलेंगे, है ना। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे और इसका फंक्शन वाटर को एब्जॉर्ब करना, लेटरल रूट्स की बात करते हैं। ये एक्चुअली लेटरल रूट्स पेरिसाइकिल को भी फॉर्मेशन करता है, पेरिसाइकिल,
साइकिल का भी फॉर्मेशन करता है। और ये जो पेरिसाइकिल्स होता है ये एंडोजीनस ओरिजिन होता है, एंडोजीनस ओरिजिन, एंडोजीनस ओरिजिन होता है, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग जो है ना ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन हम लोग देखेंगे फ्रॉम, यस, एपिडर्मिस, फ्रॉम एपिडर्मिस, है ना, फ्रॉम एपिडर्मिस। यहाँ पे क्या होती है, ओरिजिन जो होता है एपिडर्मिस से, फ्रॉम एपिडर्मिस कॉर्टेक्स का ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोजेनस, और एक्सोजेनस ओरिजिन होता है फ्रॉम एपिडर्मिस, है ना, या फिर कॉर्टेक्स में। समझ में नहीं आता, मुझे जाना है तो इस तरह से होती है ना। अब देखो ये जो ओरिजिन हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे समझने की जरूरत है, एक्सोजेनस वाई, एक्सोजेनस क्यों, ये जो एपिडर्मिस या फिर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, इससे अगर कोई एक्स्ट्रा ब्रांच निकलता है, एक्स्ट्रा किसी पार्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे रूट हेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ से हुआ, एपिडर्मिस से। इसी तरह से कॉर्टेक्स से अगर कोई अदर पार्ट्स फॉर्मेशन होता है, अगर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से होता है तो उसको एक्सोजेनस ओरिजिन बोलेंगे। ये एक्चुअली एक्सटर्नल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, बाहरी पार्ट है। ये कॉर्टेक्स को मैंने दिखाया दो तीन ईयर, कोई भी स्ट्रक्चर अगर इस कॉर्टेक्स वाला पार्ट से और इस एपिडर्मल पार्ट से ओरिजिन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोजेनस ओरिजिन। यहीं पे ओरिजिन अगर फ्रॉम अदर देन cortex and epidermis and cortex, epidermis and cortex अगर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोजीनस ओरिजिन। समझ में आया कुछ, वाई एंडोजीनस, अगर कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस को छोड़ के, है ना, अदर रीजन से कोई ओरिजिन हो, उसको क्या बोलेंगे, एंडोजीनस ओरिजिन। और अगर कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से कोई स्ट्रक्चर ओरिजिन होता है, उसको एक्सोजीनस, बाहरी लेयर्स, और ये अंदर के लेयर्स है ना। तो बाहरी लेयर कौन कौन सा हुआ, हमें समझने की जरूरत है। स्ट्रक्चर वाइज अगर समझे तो अभी हम लोगों ने देखा, ये जो रूट हेयर्स है एपिडर्मल सेल से ओरिजिन हुआ है ना, एपिडर्मिस से ओरिजिन हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, रूट हेयर्स को एक्सोजीनस ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस ओरिजिन। यहीं पे कॉर्टेक्स से भी अगर कोई स्ट्रक्चर बने, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस ओरिजिन बोलेंगे। इसके अलावा अंदर में पेरिसाइकिल हो गया, इंडोडर्मिस हो गया, अदर स्ट्रक्चर अगर अंदर के स्ट्रक्चर से बने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोजीनस ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडोजीनस ओरिजिन बोलेंगे। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो को हम लोग देखेंगे, पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो। पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो, 1 मिनट, रिंशा आप थोड़ा पीछे बोलो बेटा, आप यहाँ बैठे क्लास में, ए रिंशा ना बीच में वो कर दीजिए, लाइट ऑन करो बेटा, किताब भी है, ठीक हो। पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो अगर देखें हम लोग, तो ये पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो में एक सीड में इस तरह से क्या होती है, एम्ब्रायनल एक्सिस होती है, और इस तरह से कोटाइलिडन्स होता है।
डाइकोट में इस तरह से अगर हम लोग देखें, एक सीड जर्मिनेट करता है तो इस तरह से रेडिकल और प्लूमुल का फॉर्मेशन होता है ना। रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है और प्लूमुल शूट का फॉर्मेशन करता है। ये पार्ट क्या है, प्लूमुल है, और ये वाला पार्ट रेडिकल है। क्या है, रेडिकल। तो ये जो प्लूमुल वाला पार्ट होता है ये एक्चुअली रूट का शूट का फॉर्मेशन करता है। प्लूमुल वाला पार्ट शूट का फॉर्मेशन करता है, और यही रेडिकल वाला जो पार्ट होता है ये एक्चुअली किसका फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है। तो रूट और शूट का फॉर्मेशन अगर एम्ब्रायो जर्मिनेट करता है, दैट मींस सीड अगर जर्मिनेट करता है, तो यहाँ पे शूट और रूट का फॉर्मेशन होता है। शूट डेवलप फ्रॉम प्लूमुल एंड रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। कौन से पार्ट से रूट का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल से। किस पार्ट से शूट का फॉर्मेशन होता है, सीड जब जर्मिनेट होता है ऊपर वाला पार्ट जो प्लूमुल कहलाता है वो अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट मींस शूट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी चीजें होती है। एक्सटर्नल ओरिजिन जो होता है एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से एक्सोजिनस होता है, और इसके अलावा अंदर में जितने भी पार्ट्स हैं एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स को छोड़ के उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोजिनस ओरिजिन बोलते हैं। अब हम लोग थोड़ा एम्ब्रायो वाले पार्ट को देखते हैं। एम्ब्रायो का ये जो प्लूमुल को बनाया ये इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को अपर पॉइंट ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस। ये पूरा क्या है, ये वाला पार्ट एक्चुअली एम्ब्रायनल एक्सिस है। ये टोटल पार्ट एम्ब्रायनल एक्सिस है। क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस है। इसी में क्या होती है, दो कोटाइलिडन्स है। डाइकोट में दो कोट होता है, कोटाइलिडन्स होता है। तो ये दोनों क्या है, एक्चुअली हमारा कोटाइलिडन्स है ना। और ये पूरी पार्ट क्या है, एम्ब्रायनल एक्सिस। एम्ब्रायनल एक्सिस का ये जो टिप वाला पार्ट है ये एक्चुअली क्या है, प्लूमुल है। क्या है, प्लूमुल है। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है एम्ब्रायनल एक्सिस का ये एक्चुअली क्या है, रेडिकल है। क्या है, रेडिकल है। ये रूट का फॉर्मेशन करेगा और ये शूट का फॉर्मेशन करेगा। और इस एम्ब्रायनल एक्सिस में जहाँ पे ये कोटाइलिडन्स अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं कोटाइलिडनरी नोड। ये नोड वाला पार्ट है, कोटाइलिडनरी नोड्स बोलते हैं। और प्लूमुल और ये कोटाइलिडनरी नोड्स, इसके बीच में एक स्पेस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं एपिकोटाइल। एपी मीन्स ऊपर, कोटाइलिडन्स के ऊपर कोटाइल, दैट मीन्स एपी ऊपर, कोटाइल कोटाइलिडन्स के ऊपर, है ना। और रेडिकल और इस तरह से कोटाइलिडनरी नोड के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। तो याद रखना है एपिकोटाइल एंड देन हाइपोकोटाइल। इस तरह से पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये जो रूट है ये एक्चुअली यही रूट का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा। बाद में इस तरह से रूट का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो है जो लोअर पोर्शन सेल्स है इस तरह से, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन हो गया। इसके ऊपर जो सेल्स इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, तो इसको इलोंगेटेड इलोंगेशन रीजन बोलते हैं। इसके ऊपर जो रीजन होती है इस तरह से मैच्योर होना से स्टार्ट हो जाता है, बड़े साइज का हो जाता है। यहीं से क्या होता है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। रूट हेयर रीजन इसी वजह से बोलते हैं। और सबसे नीचे इस तरह से क्या होती है, रूट कैप रीजन होती है। तो ये फॉर्मेशन किससे होती है, ये रेडिकल से होती है ना। तो ये हमारा रेडिकल वाला पार्ट है। पार्ट्स ऑफ एम्ब्रायो में इस तरह से हम लोगों ने प्लूमुल्स को देखा। प्लूमुल शूट का फॉर्मेशन करेगा, किसका, शूट का फॉर्मेशन करेगा, और रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये रेडिकल हमारा इस तरह से 4 रीजन्स में टूटेगा। फर्स्ट रीजन रूट कैप रीजन, दूसरा रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन, तीसरा रीजन इलोंगेशन रीजन, और फोर्थ रीजन मैच्योरेशन रीजन। ये हमारा कंप्लीट हुआ। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम,
किसी को कहीं दिक्कत हो समझने में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पार्ट को फिर से समझा दूंगा। टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम दिख रहा है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम क्या क्या टाइप्स हैं, है ना, रूट सिस्टम के, हम लोग उस पार्ट को देखेंगे। तो रूट सिस्टम, है ना, ये हम लोग तीन टाइप्स देखेंगे, टैप रूट, दूसरा जो होगा फाइब्रस रूट, और तीसरा जो होगा एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स, ये थ्री टाइप्स ऑफ रूट्स होगा, रूट्स होंगे, और थ्री टाइप्स ऑफ रूट्स को हम लोग रूट्स को इस तरह से डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, है ना, टैप रूट, फाइब्रस एंड देन एडवेंटिशियस, है ना। टैप रूट का ओरिजिन अगर हम लोग बात करें, ओरिजिन की, इसकी जो ओरिजिन होती है वो एक्चुअली प्राइमरी रूट फॉर्म्स ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ रेडिकल्स। ये जो रेडिकल्स है ना, रेडिकल्स ही किसका फॉर्मेशन करता है, टेप रूट, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से एक प्लांट है, प्लांट में इस तरह से रूट सिस्टम होती है, टेप रूट कहलाता है, मेन रूट जो होती है, और इस तरह से ये क्या होती है, प्लांट्स होती है ना, जो नीचे की तरफ टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव करता है। टेप रूट मेन रूट होता है। ओरिजिन कहाँ से होती है, रेडिकल से होता है ओरिजिन। प्राइमरी रूट फॉर्म, इसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं, प्राइमरी रूट फॉर्म, फॉर्म फ्रॉम फॉर्म्स ड्यू टू elongation of radical, ड्यू टू elongation of radical, रेडिकल से ही इसका फॉर्मेशन होता है टेप रूट का। लेकिन फाइब्रस रूट को अगर देखेंगे तो ये प्राइमरी रूट डिजेनेट हो जाता है, और ओरिजिन कहाँ से होता है, बेस ऑफ स्टेम से। कहाँ से, ये देखो प्राइमरी रूट फॉर्म्स होता है टेप रूट के लिए, अगर बात करें प्राइमरी रूट फॉर्म्स ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, यही रेडिकल अगर इलोंगेट करेगा, दैट मीन्स हम लोग यहाँ जर्मिनेशन में देखें ना, ये रेडिकल नीचे की तरफ जा रहा है, यही क्या करेगा, ये टेप रूट का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन फाइब्रस रूट में जो ओरिजिन होता है, प्राइमरी रूट डिसेलेट कर लेता है, प्राइमरी रूट क्या होती है, डिजेनरेट्स हो जाता है, डिजेनरेट्स, और क्या होती है, ओरिजिन फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, एंड ओरिजिन फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। समझो, ये टेप रूट है, ये टेप रूट डिजेनरेट कर जाता है, ये टेप रूट डिजेनरेट कर जाता है, और इस तरह से फाइबर्स फॉर्म में निकलता है, कहाँ से, स्टेम बेस से, स्टेम के बेस से इस तरह से फाइबर्स रूट फॉर्म, फाइबर्स लाइक रूट फॉर्मेशन होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स रूट बोलते हैं। कहाँ से होती है, ये जो प्राइमरी रूट होती है वो डिजेनरेट कर जाता है, और वहाँ से और डिजेनरेट कर जाता है, और बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से इस तरह से एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। ये तो ये फाइबरस रूट का बारे। एडवेंटिशियस रूट किसको बोलेंगे, ओरिजिन कहाँ से होगा, रेडिकल के अलावा, ये रेडिकल पोर्शन है ना, इसके अलावा कहीं से अगर रूट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, है ना। ओरिजिन अदर देन रेडिकल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओरिजिन अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट का अगर ओरिजिन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। फिर से एक बार समझेंगे, प्राइमरी रूट
फॉर्म्स ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, है ना। ये रेडिकल क्या करता है, इलोंगेट होता है, प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है। इस प्राइमरी रूट को हम लोग टेप रूट बोलते हैं। पहला रूट कहाँ से ओरिजिन हुआ, रेडिकल से। यहाँ पे फाइब्रस में क्या होता है, प्राइमरी रूट डिजेनरेट कर जाता है, ये प्राइमरी रूट डिजेनरेट कर जाता है और फाइबर्स फॉर्म में इस तरह से, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड ओरिजिन फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से इस तरह से फाइबर्स फॉर्म में क्या होती है, रूट राइज होती है, उसको हम लोग फाइबरस रूट बोलेंगे। और रेडिकल के अलावा अगर रूट फॉर्म्स होता है उसको एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, याद रहेगा, है ना। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम हो गया। फिर से हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमारा टेप रूट हो गया, प्राइमरी रूट जिसको बोलते हैं ना, प्राइमरी रूट इस तरह से होती है। ये हमारा टेप रूट है जिसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेप रूट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट, 1 डिग्री रूट बोलते हैं, प्राइमरी रूट। इससे जो ब्रांचेस हमारे निकलेंगे उस ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट। यहाँ से ओरिजिन नहीं करेंगे क्योंकि ये रीजन नहीं है। सेकेंडरी जो रूट्स का फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री रूट्स, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रूट्स। और इस सेकेंडरी रूट से जो रूट हेयर ओरिजिन होगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी रूट। इस तरह से प्राइमरी से अगर ब्रांचेज निकलता है सेकेंडरी रूट कहलाएगा, और सेकेंडरी से जो ब्रांच निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, टर्सरी रूट बोलेंगे। ये प्राइमरी रूट हो गया, ये सेकेंडरी रूट हो गया, और इससे जो ब्रांच आएगा उसको टर्सरी रूट बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा टेप रूट सिस्टम में। अब यहाँ पे टेप रूट सिस्टम में एक कंसेप्ट देखते हैं। ये जो टेप रूट होता है ये क्या होता है, मोटा होता है, थिक होता है। ये क्या होता है, थिक होता है, स्ट्रक्चर वाइज ये थिक होता है, अंडरग्राउंड होता है। कैसा होता है, अंडर ग्राउंड होता है। कैसा होता है, अंडरग्राउंड होता है ना। और कहाँ पे पाया जाएगा, फाउंड इन डाइकोट्स। कहाँ पे बेटा, डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म, एंड जिम्नोस्पर्म, डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म में ये पाया जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ फाइब्रस रूट, ये स्टेम है, ये टेप रूट डिजेनरेट हो गया और यहाँ से फाइबर्स फॉर्म किया, जिसको हम लोग फाइब्रस रूट बोला। ये क्या होती है, थिन होती है, पतला पतला होता है, थिन होती है। और दूसरा कैरेक्टर्स होता है, कहाँ पे होगा, अंडरग्राउंड होगा, मिट्टी के अंदर, अंडरग्राउंड होगा। नेक्स्ट फीचर्स बोल सकते हैं, कहाँ पे पाया जाएगा, फाउंड इन मोनोकोट्स, मोनोकोट्स, मोनोकोट्स में ये इस तरह से पाया जाएगा। अब आ जाओ हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स ओरिजिन कहाँ से, अदर देन रेडिकल। याद रखना सिंपल सा वर्ड, अदर देन रेडिकल। ये दोनों जो है ना, टेप रूट और फाइब्रस रूट, ये रेडिकल से ओरिजिन होता है, ये अदर देन रेडिकल से ओरिजिन होता है, जिसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये रूट थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, थिक थिन कुछ भी हो सकता है ना। दूसरा फीचर देखेंगे, ये एबव भी हो सकता है सॉइल से, बिलो भी हो सकता है, एबव और बिलो द सॉइल। ये रूट्स जमीन से ऊपर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है ना। कहाँ पे मिलेगा ये, फाउंड होगा डाइकोट, मोनोकोट और टेरिडोफाइट्स, फाउंड इन, यहाँ पे पाया जाएगा, फाउंड इन डाइकोट्स, मोनोकोट्स एंड टेरिडोफाइट्स। इन जगहों पे ये एडवेंटिशियस रूट पाया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट, है ना, 1 बाय 1 इसका मॉडिफिकेशन देखेंगे। दूसरा
इसका मॉडिफिकेशन देखेंगे, इसका मॉडिफिकेशन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में